नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो फिर से एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह की जोरों शोरों से चर्चा थी। एक बार फिर से ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट ने जब से कमबैक किया इंडिया में, तब से कहीं ना कहीं फिर से वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब माना ही जा रहा है कि अब विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं, जुलाना सीट से चुनावी उम्मीदवार हैं। ऐसे में वहां पर अगर तमाम मुद्दों को उठाती हैं, जिस तरीके से उन्होंने महिला आंदोलन किया, किसानों का मुद्दा उठाएंगे, बृजभूषण के ऊपर जो शोषण दुष्कर्म का आरोप लगाया, वो कहीं ना कहीं अब इस बार का जो एक आम मुद्दा हो सकता है। और ये आम मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा अगर विनेश फोगाट जाट वो वोट बैंक को इस तरीके से अपने पाले में कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वो दांव सफल होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इन पिक्चर के कहीं ना कहीं दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह, एक तरफ विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की बात करें तो लगातार बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, बार बार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ओलंपिक से बाहर करने में बृजभूषण शरण सिंह का हाथ था। वहीं ये भी कहते हुए नजर आई कि उन्होंने कितने महिलाओं की जिंदगियां जो है वो बर्बाद कर दी हैं। तमाम तरीके की कहीं ना कहीं अब आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह भी पीछे नहीं है, लगातार कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि एक दिन वो पछताएंगे। जिस तरीके से मैं पछता रहा हूं, वैसे वो भी पछताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको दो अलग अलग बाइट सुनाएंगे। जिस तरीके से दो वीडियो देखिए कि किस तरीके से विनेश फोगाट अपना मुद्दा रखते हुए नजर आ रही हैं, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रही हैं, वोट मांगते हुए नजर आ रही हैं। क्या ये अपील महिलाओं के या फिर उन जवानों के दिल पर जा लगेगा और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं बृजभूषण शरण सिंह की बात की जाए तो वो भी पीछे नहीं है। लगातार पहले ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। शायद यही कारण है कि अभी भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर विनेश फोगाट के साथ मैंने कुछ गलत किया तो उन्होंने मेरे ऊपर क्यों नहीं घात प्रतिघात किया, उन्होंने क्यों मुझे धक्का नहीं दे दिया। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को जो अपनी पार्टी में शामिल करेगा वो पछताता हुआ नजर आएगा। तमाम तरीके के और भी आरोप लगाते हैं। पहले आप बृजभूषण शरण सिंह की ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और क्या पक्ष अपना रख रहे हैं। काउंटर बताया, उन्होंने कहा कि जो हमारे मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं, वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। ये देखने के लिए कहा। देखिए, विनेश फोगाट का मेडल नहीं आया और विनेश फोगाट का मेडल इसलिए नहीं आया, मैं आपके माध्यम से बजरंग पूनिया से ही पूछना चाहता हूं, क्या कुश्ती में ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी दो बेट में ट्रायल दे सकता है? ये है? अगर ये नियम नहीं है तो विनेश फोगाट ने एक दिन में दो वेट कैटेगरी में कैसे ट्रायल दिया? और क्या ये सत्य नहीं है कि हाफ टाइम तक 5-0 या 6-1 या 5-1 का स्कोर था? क्या ये सत्य नहीं है कि वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती नहीं होने दिया? विनेश फोगाट ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ये गलत है। क्या ये सत्य नहीं है कि 53 किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से वो कुश्ती हार गई? क्या यह सत्य नहीं है कि कहा गया कि जब तक फेडरेशन के लोग बाहर नहीं जाएंगे ट्रायल नहीं शुरू होगा, और फेडरेशन के लोगों को बाहर जाना पड़ा और केवल रेलवे के अधिकारियों ने बैठ करके ट्रायल कराया और वो लड़की शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी, 5-0 या 6-1 का स्कोर था, कुश्ती जीत रही थी, उसको जबरदस्ती नहीं हराया गया। तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। वो गलत वजन दिखा करके यहां कुश्ती लड़ी थी, गलत नियम तोड़ करके कुश्ती लड़ी थी। भगवान है, देर है अंधेर नहीं है।
सांसद जी बजरंग पुनिया ने क्या अपराध किया है, वो आपकी सोच को दर्शाता है। वो ब्रिजभूषण विभूषण कर रही हैं अभी जो है। और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? उनका कहना है कि मेडल न आने पर देखिए, जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहाँ से गई थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिया था और जो वजन छिपा करके यहाँ से गई थी वही वजन वहां उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिएगा। यद्यप मैं कुश्ती से हट चुका हूं, लेकिन भारत के बच्चे और विशेष करके हरियाणा के बच्चे, जूनियर बच्चे इतने अच्छे हैं कि चलिए मैं घोषणा करता हूं अगले ओलंपिक में 5 मेडल कुश्ती से। अच्छा, जिस तरह को कितना ज्यादा वहां पर बल मिलेगा या क्या होगा हरियाणा में? हमारे हिसाब से कांग्रेस को सफाई देते देते ही तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सही कौन है, गलत कौन है, कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इस बार अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं मुद्दों की वजह से हरियाणा में बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है? अगर ये हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी हो या अनिल विज हो या तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी के लिए इतनी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर बृजभूषण शरण सिंह का मामला देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह के केस में जिस तरीके से वो दावे करते हुए नजर आए कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी पे लटका दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। लेकिन वहीं जब हाई कोर्ट की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को फटकार लगती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से वो महिला पहलवानों को ही गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह को आज तक भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर पाई? क्या इतना ज्यादा उनका दबदबा देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए? अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अगर जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत दर्ज कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूरीवश ही बृजभूषण शरण सिंह को दरकिनार करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और फिर बृजभूषण शरण सिंह किस पार्टी का रुख करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब बृजभूषण शरण सिंह को ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी। अब ऐसे में अगर इस बार कांग्रेस यहाँ पर यौन शोषण का मुद्दा बना लेती है और भारतीय जनता पार्टी को मात दे देती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण शरण सिंह से हाथ खींचना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो पूरा समीकरण फिर से भारतीय जनता पार्टी से हाथ से निकलकर कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह जीतते हैं या फिर विनेश फोगाट सच्चाई साबित करते हुए नजर आती हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद अहम है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार गलती किसकी है। आपकी जो राय प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।